गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो अब अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली में शिफ्ट हो गई है फॉर फर्दर स्टडीज़ अपने एमबीए के लिए। और जैसे ही वो हॉस्टल जाती है तो उसे हॉस्टल पे रूम नहीं मिलता है। वो 3 ऑक्यूपाइड रूम एक ही लड़की ने ऑक्यूपाइड करके रखा रहता है। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वार्डन से बोलती है कि मेरा यहाँ पर रूम हमने बुक किया था, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया है। तो वो कहती है कि आपसे ज़्यादा पैसे और चीज़ें उसने दे दी है। तभी तनु कहती है कि इनसे बात करके कोई मतलब नहीं है, पहले मेन पार्टी से बात करते हैं। तो ये लोग जाते हैं उस रूम में जो उन्होंने बुक किया रहता है, वहाँ जाके ये लोग नॉक नॉक करते हैं और जैसी वहाँ खोलती है तो वो लड़की का नाम मोहिनी रहता है। मोहिनी सीधे जब गेट खोलती है और तभी कहती है कि व्हाट द हेल, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो। तनु वहाँ पर जाके बैठ जाती है और बोलती है कि ये रूम हमारा भी है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इस रूम पे हमारा भी हक है। ये क्या बात हो गई है कि आपने चार्जेस ज़्यादा दे दिए। तो कायरा वहीं पे डोर के वहाँ पर खड़ी हुई रहती है। तभी जो मोहिनी कहती है तो क्या, मुझसे क्या बातें कर रहे हो, वार्डन ने मुझे ये दिया है, मुझे उससे लेना देना क्या। और वो खींचकर तनु को बाहर भगाने की कोशिश करती है। जैसे ही भगाने का टाइम आता है उसका टॉवेल गिर चुका रहता है। तो तनु तो अपना सर एकदम नीचे कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है, पर कायरा नहीं करती है। अब उसके आगे कायरा एक तरफ से मोहिनी को पूरे तरीके से देखे जा रही रहती है और मोहिनी को रियलाइज होता है कि उसका टॉवेल एकदम से गिर गया है, क्योंकि वो उसका पूरा फेस तनु के ऊपर रहता है। जब तनु अपनी आंखें नीचे कर लेती है और मुंह बंद कर लेती है, मतलब मुंह को ढक लेती है, तो उसे रियलाइज होता है कि इसने ये क्यों किया। फिर वो देखती है ओ माय गॉड मेरा टॉवेल गिर गया है। तो वो उठाती है टॉवेल और खुद को कवर करती है, पर वो एकदम से नजर कायरा की तरफ भी देखती है। तो कायरा की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अगर किसी का टॉवेल गिर गया है तो ऐसे घूर के नहीं देखना चाहिए। तो एकदम से कायरा होश में आती है और बोलती है ओ आई एम रियली सॉरी, बट मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना टॉवेल गिराया है आपका। तो कहती है अरे टॉवेल गिरा तो गिरा है, लेकिन आपको आंखें नीचे तो करनी चाहिए थी, कायरा को मोहिनी कहती है। तभी वो कहती है ओके फाइन सॉरी, बट ऐसे टॉवेल में घूमना भी नहीं चाहिए, गलती है आपकी। अगर कोई डोर पे खड़ा है तो कम से कम पूरे कपड़े पहन कर आना चाहिए। कहती है ओ लिसन, दिस इज माई रूम, ओके। मैं कैसे भी खड़ी हूँ, मैं ऐसे खड़ी रहूँ या मैं बिकनी में खड़ी रहूँ, इट्स माई चॉइस एंड इट्स माई लाइफ। हु द हेल आर यू टू टॉक मी लाइक दैट। आज तक मेरे बाप ने भी कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी, मेरी मॉम ने भी रोक टोक नहीं करी, तो तुम कौन होती हो बोलने वाली। मोहिनी, मोहिनी नाम है मेरा, मोहिनी रघुवंशी। सो लेट मी जस्ट क्लियर ये कि मिस रघुवंशी हूँ मैं, हम लोग किसी की सुनते तक नहीं हैं। तभी कायरा आके बोलती है तो मैं क्या करूँ, इतना जोर जोर से चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी इतना चिल्लाकर तुम अपने हाई क्लास सोसाइटी नहीं दिखा पाओगी। कपड़े पहन लो, हाई क्लास सोसाइटी दिख जाएगी। एंड बाय द वे दिस रूम इज गोइंग टू बी शेयर विथ ऑल ऑफ अस, ओके। तो कहती नो, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द रूम विथ यू, मुझे आदत ही नहीं है शेयरिंग की, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती शेयरिंग में, एंड दिस इज दैट्स व्हाई आई पे द लॉट, मैं शेयरिंग नहीं करूँगी। मोहिनी चिल्लाती है। तभी कायरा कहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तनु अपना जो लगेज है वो लेकर आते हैं, यहाँ रखते हैं। तो कहती नहीं तुम नहीं रख सकती हो, मैंने पे किया है। तो कहती तभी तनु कहती है यार चुप हो जाना यार, कितना बकबक कर रही है, इतना कौन बकबक करता है, तुम नॉन स्टॉप बकबक करी जा रही है, टॉवल पकड़ ले अच्छे से पहले, फिर गिर गया ना फिर हमें मत बोलना। लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, ये सुना था, लेकिन आज तो देख ही रही हूँ मैं, क्या नाटक है, जाके कपड़े तो पहन ले फिर आके आर्ग्यूमेंट करना। ऊपर टावल, नीचे टावल, टावल टावल में ढकी हुई है, कपड़े चाहिए, मैं अपने दूं क्या। तभी मोहिनी को गुस्सा था, ये क्या बात है, मुझसे इस तरीके से बात आज तक किसी ने नहीं करी है। तो कायरा के बोलती तो सीख जाओ ना, तुम्हारी रूममेट से बनने वाले हैं, इसी तरीके से बात होगी, और हमें ये तुम्हारे खानदानी तरीके से हाई क्लासी टाइप बात करना आती नहीं है मिस रघुवंशी। सो प्लीज़ गेट एंड ड्रेस्ड अप योर सेल्फ। पता चला फिर टॉवल गिर जाएगा, फिर बोलोगी कि देख लिया। तभी तनु कहती फिर बोलोगी कि तिजोरी लूट गई।
हमने नहीं लूटी है, तुम लुटवा रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जाओ कपड़े पहन लो और मैं यहीं पर वेट करती हूँ तुम्हारा। तो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय वेट करती हो, मेरी क्या लगती हो तुम जो वेट करोगी, निकलो रूम से, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो कहती अरे बाथरूम नाम की भी कोई चीज़ है, जाओ ना वहाँ पर जाके रूम चेंज करो, कायरा कहती है। तभी वो कहती ओ मुझे आदत नहीं है बाथरूम में चेंज करने की, मैं तो यहीं पर करती हूँ। तो तनु कहती है तो कर लो, हम भी देख लेंगे कितना अच्छे से, अभी तक तो मैंने कभी नज़ारा देखा नहीं है। कायरा मस्त नज़ारा है ना। तो कायरा बोलती है हाँ अच्छा है, फिगर अच्छा है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, थोड़ा सा, बहुत पतली है ना, ये दुबली पतली सी है, थोड़ा खाएगी पिएगी तो फिगर काफ़ी अच्छा होगा। तभी वो मोहिनी एकदम से हट, व्हाट डू यू मीन बाय तुम होते कौन हो मेरे फिगर पे बोलने वाले, निकलो दोनों यहाँ से, निकलो निकलो। फिर वो मोहिनी क्या करती है, धक्का मार के दोनों को रूम से निकाल देती है। तभी कायरा बोलती है यार इसे तो धक्का मार के निकाल दिया। कहती बेइज्जती हो गई बहुत गंदी वाली। तनु कहती है यार पर बंदी तो हॉट है यार काफी। तो कायरा कहती है हाँ यार तूने तो आंखें डाल नीचे कर ली थी। तो कहती क्या करती, मेरे सामने ही तो टॉवेल गिरा था, मैं तो बैक से देख ही रही थी यार, मतलब मैंने फ्रंट नहीं देखा पर बैक अच्छी थी उसकी। तो कहती ओह फ्रंट से नहीं देखा तूने, मेरे फ्रंट का देखा था यार, मस्त था। तनु कहती है बट मैं ना पुनीत को लाइक करती हूँ तो मैंने ना अपनी आंखें नीची कर ली। तो कायरा कहते हाँ भाई पर तू तो यार रिद्धि को लाइक करती है, तुझे तो कम से कम देखना भी नहीं चाहिए था। तो कहते हैं यार देखो लाइक अलग होता है पर देखने के लिए मैं एकदम से गंधारी तो नहीं बन सकती ना। अब गंधारी थोड़ी ना बनूंगी यार, अच्छी खासी दिख रही थी, हॉट है काफी। हाँ हॉट है यार, काफी सेक्सी है। अच्छा चल, रूम का तो अता पता है नहीं, यहाँ पर इसकी तारीफ करने थोड़ी ना बैठे। कहती यार अब क्या करे, धक्के मार के तो निकाल दिया, वार्डन का मुंह तो पैसों से बंद है, अभी क्या कर सकते हैं। कहती प्रिंसिपल ऑफ कोर्स, ये तो कॉलेज का हॉस्टल है ना। तो कहती है हाँ कॉलेज का हॉस्टल है तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करेंगे ना, उनके कॉलेज में एडमिशन लिया, उन्होंने ही हमें ये हॉस्टल प्रोवाइड किया था जिसकी फीस भी हम भर चुके हैं, और वो रसीद वो क्या बोलते हैं रिसिप्ट्स कहाँ है सारी। तो कहती पता नहीं यार। तो कहती पागल तो पता कैसे करेंगे, रिसिप्ट्स कहाँ है। तो कहती अरे तो किसने भरा था, मेरा तो अपन दोनों का तो शायद रिद्धि ने भरा था। तो ये लोग फ़ोन निकालते हैं जेब से और रिद्धि को कॉल करते हैं। तो रिद्धि बोलती आप पहुंच गई, तो वीडियो कॉल करते। तो कहती हाय मैम। तो कहती ये तुम लोग रोड पे ऐसे डोर पे क्यों कर रहे हो, रूम दिखाओ अपना, रूम मैंने बहुत अच्छा बुक किया है तुम्हारा। एक्चुअली सॉरी डबल ऑक्यूपेंसी थी नहीं तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी करना पड़ा। तो वो कहती है हाँ उसी वजह से तो प्रॉब्लम हो गई है, मतलब रिद्धि पूछती है। तो कहते अरे वो बेबी वो जो थर्ड रूम पार्टनर है ना, वो हमें रूम में ही घुसने नहीं दे रही है। कहती ऐसे कैसे, अरे वो बार बार ये बोल रही है कि उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं ऑक्यूपेंसी के, तो अब से वो अकेले रहेगी। तो कहती थ्री ऑक्यूपेंसी रूम में वो अकेले रहेगी। तो कहती है हाँ मैम, एकदम से तनु फ़ोन छीन लेती है और कहती है मैम सुनो ना, वो ना बहुत बहुत घमंडी लड़की है, पैसों का रोब दिखाती रहती है हमें, और ना हमसे ढंग से बात भी नहीं कर रही, हमें ना धक्के मार के निकाल दिया अपने रूम से ही, तो अब हम क्या करें। तो रिद्धि कहती है पहले तो शांत हो जाओ तनु, ठीक है आप एक काम करिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके एडमिशन पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे पास है, मैं उसको अभी आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ, या फिर मेल भी कर देती हूँ कायरा की आईडी पे, तनु आपकी आईडी पे भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सर के पास जाइए, और प्रिंसिपल सर के पास, वो उनका नाम शायद से श्रीवास्तव है, कोई से मिस्टर श्रीवास्तव करके हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात करिए और वहाँ पर मेरी बात करवाइएगा आप प्लीज़। ओके मैम मैं करवाती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, और तुम लोगों ने अपना लगेज रखा कहाँ है फाइनली, आई मीन वो तो हम वार्डन के पास रख कर आ गए। तो कहती है ऐसे किसी के पास भी मत रखो, जब तक कुछ नहीं होता है। तो तनु पुनीत को मिल गया क्या, आपने पुनीत का पूछा। तो कहती नहीं नहीं मैंने पुनीत का नहीं पूछा, पूछो ज़रा उनके यहाँ कुछ ऐसा इशू तो नहीं हो रहा है। तो तनु कॉल करती है पुनीत को और तब तक कायरा बात करती है, कहती है बेबी यार
वो बहुत बेकार लड़की है, मुझे नहीं रहना उसके साथ। बेबी डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम देख लो ना, और अगर नहीं है तो कहीं और रह लेते हैं ना हम। तभी रिद्धि कहती है, अरे बेबी कॉलेज का हॉस्टल है ये, यहीं पर रह लो, ज़्यादा बेटर है। दूसरे हॉस्टल्स भी हैं, मैंने सब पता किया था, पर दूसरे हॉस्टल बहुत दूर है। यू नो, यू इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, जाने के लिए। ऐसा नहीं है दिल्ली में कमी नहीं है हॉस्टल्स की, बट वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा आपके एरिया से, फिर आप जाओगे आओगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब इतना दूर जाकर आना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो। और यहाँ पर एक्चुअली इस कॉलेज में ना लेक्चर्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा ही जल्दी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो इस वजह से इशू हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि आप ट्रैवल ना करो। तो आई थिंक इट्स नाइस। तो कहती, काय का नाइस बेबी, वो तो अंदर घुसने भी नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा नेचर होगा उसका, थोड़ा टाइम के बाद एडजस्ट कर लेगी, आप पहले जाके बात करो। तभी आती है तनु, तनु कहती है मैम उसको तो कोई इशू नहीं हुआ। तो कहती ठीक है ना, उसको कोई इशू नहीं हुआ है तो आप एक काम करो, ये सारे लगेज पुनीत के रूम पे रखवाओ, फिर आप जाकर बात करो, और या फिर पुनीत को बोलो कि वो ये लगेज का ध्यान रखे, जैसा उसे ठीक लगे वो करवाए। और फिर उसके बाद आप लोग जाओ, क्योंकि लगेज को ऐसे मत छोड़ो, फालतू का इधर उधर हो जाएंगे। फिर अभी तक रूम ढूंढ रहे हो, फिर रूम मिलने के बाद लगेज ढूंढोगे, तो बेटर यही होगा कि उसको भी ध्यान रखो। कहती है हाँ ठीक है। अच्छा कायरा, मैं ज़रा बाहर हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तभी कायरा पूछती कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ बाहर हो? तो कहती है कि मैं थोड़ा सा काम से बाहर आई हूँ जिया और रश्मि के साथ, तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट सेट करती हूँ फिर करती हूँ। एक्चुअली जिया की जो फ्रेंड आई है उससे हम मिलने आए हैं, तो मैं आपको सब कुछ सेंड करती हूँ, आप 2 मिनट आप वेट, डोंट बी वरी। तो कहती है आपने खाना खाया? तो कहती है नहीं खाया है, भूख नहीं लग रही है, आप नहीं हो ना? तो वो कहती है ओके, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है। तो फिर आप खा लो ना। हाँ जी मैं खा लूँगी, आप टेंशन ना लो, आप काम करो पहले। बीबी यार आप होती तो सब कुछ कर देती ना, मुझे कुछ करना ही नहीं होता। तभी तनु बोलती है अरे रो मत यार। हाँ मैम मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में कॉल, इसका रोना कभी ख़त्म ही नहीं होता है, मैं करवाती हूँ सारे काम। तो कायरा को साइड करके तनु जब ऐसी बात कर रही थी तो रिद्धि हंसती हुई कहती है हाँ तनु इसका ध्यान रखना। कहती मैम आपने लाड़ प्यार में सड़ा के रख दिया है इसको, अपने भी काम खुद नहीं करती, आपसे ही करवाती थी ना सब चीज़, अब यहाँ पर रह के इंडिपेंडेंट बनेगी। तभी रिद्धि कहती इसलिए तो भेजा है उन्हें, और मेरे ख्याल से अभी भी नहीं बनेगी क्योंकि आप हो। कहती नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं करवाऊंगी इससे सारे काम, आप मेरे से ही उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी बेबी को बहुत प्यार से रखूंगी, एक प्यार से भी नहीं रखने वाली मैम। ओके तनु, आपका आप देखो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ और मेल भी कर रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा ठीक है। चलो कायरा ध्यान रखो, और हाँ रोना धोना नहीं, और लड़ाई झगड़े फालतू के नहीं करने हैं। आपको लगता है मैं लड़ाई करूँगी? वो मुझसे लड़ रही है मोहिनी रघुवंशी करके, मेरी क्या गलती है? कायरा अगर कोई सामने वाला एटीट्यूड दिखाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके एटीट्यूड को काटने के लिए आप अपना एटीट्यूड दिखाओ। समटाइम योर साइलेंट बिहेवियर इज़ योर एटीट्यूड, वो सामने वाले को शांति से चुप करवा देगा। चलो एक एक कहानी सुनाती हूँ जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास भी। जब हाथी जाता है तो कुत्ते उस पर बहुत भौंकते हैं, बहुत भौंकते हैं, पर हाथी रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन हाथी जब एक नज़र पलट के देखता है, सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं। उन कुत्तों की बोलने की हिम्मत तक नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर हाथी का एक हाथ भी या एक पैर भी मुझे पड़ा, या उसने मेरे ऊपर एक पैर भी रख दिया, मैं तो वहीं मर जाऊंगा। इसलिए वो कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता है। कुत्ते भौंकते हैं, वो चिल्लाकर कभी जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप चलता है। लेकिन वो जब जवाब देगा तो बहुत भयंकर देगा, यही उसकी खासियत होती है। तो हमें भी वैसे ही बनना है ठीक है।
अब मोहिनी चिल्ला रही हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो? आप शांत रहो, वो अपने आप शांत हो जाएंगी। ओके। तो तनु बोलती, मैम वैसे आप एडवाइस बहुत अच्छी देती हो, मैं यही काम करूँगी, इसका पता नहीं। अच्छा अभी मैं रखती हूँ फ़ोन। तो कहती है ओके। तो तनु एकदम से कायरा का हाथ पकड़ती है, पुनीत को फ़ोन करके बुलाती है नीचे। पुनीत बोलता है, हाँ यार क्या हो गया, तुम लोग को अभी तक रूम नहीं मिला? तो कहता है, नहीं हमें नहीं मिला, हमारे लगेज का ध्यान रख, हम आ रहे हैं। तो कहता है, अरे मैं रखूँगा, मतलब मैं अपने रूम पर ले जाऊँ या यहीं पे खड़े रहूँ? ये तो गर्ल्स है ना। तो कहते हैं, यहीं पर खड़े रहे, लेकर कहाँ से जाएगा, इतना सारा लगेज है, और फिर लेकर थोड़ी ना आ पाएगा। बस देख लेना कोई लगेज उठाए तो, और कॉल हमें कर लेना अगर कोई इशू हो तो। वो कहता है ठीक है जाओ। तो यहाँ से ये लोग जाते हैं, और तब तक जो रिद्धि रहती है उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भेज दिए रहते हैं। अंदर जाते से ही श्रीवास्तव जो प्रिंसिपल रहते हैं उनके यहाँ नॉक नॉक होती है, तो वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो वो अंदर आते हैं, कहते हैं कि हेलो। तो कहते हैं हेलो सर, हम माय नेम इज़ कायरा, तो हर नेम इज़ तनु। हम दोनों ने सर आपके कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो कहते हैं एमबीए? तो कहती है यस सर एमबीए के लिए। सर पर एक प्रॉब्लम्स हो चुकी है। तो वो कहते हैं हानि की देर नहीं और प्रॉब्लम पहले। प्रिंसिपल थोड़े से मस्ती वाले रहते हैं, प्रॉब्लम पहले। तो कहते हैं कि हाँ वो सर हमारे यहाँ जो हॉस्टल है हमने उसकी फ़ीस आपके यहाँ पे कर दी थी। पर जो वार्डन है हमें उस हॉस्टल में रहने को नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मोहिनी रघुवंशी करके जो 3 ऑक्यूपेंसी रूम है उसमें है, वो ये कह रही है कि उसने ज़्यादा पे कर दिया है, मतलब उसने हम दोनों का भी एक साथ पे कर दिया है, और वो अकेले उस रूम में रहना चाहती है। बट ये तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बुकिंग करी है और बाद में आकर वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। तो जब हमने ऑक्यूपाई किया था तब वो सिर्फ 2 लोगों के लिए था, थर्ड हम भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, बट अब तो हो गया है। तो कहती ये क्या हुआ है? तो तभी वो वहाँ से कॉल करते हैं और हॉस्टल की वार्डन को बुलाते हैं। हॉस्टल की वार्डन आके बोलती है, नहीं नहीं सर झूठ है, पहले ही वो मोहिनी ने ज़्यादा पैसे दी, पहले ही मोहिनी ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, और मोहिनी ने इनके आने के बाद ऑक्यूपाइड नहीं किया है, उससे पहले ही किया था। तो उन्होंने बोलते हैं मोहिनी को बुलाओ। फिर मोहिनी आती है, मोहिनी भी आके खड़ी होती है। मोहिनी कायरा के और तनु की तरफ घूर के देख रही रहती है, और जो तनु है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन कायरा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा रहता है, पर वो कायरा की तरफ देख रही थी। तनु स्माइल से रिप्लाई देती है और बोलती काम करो। तो मोहिनी कहती है सर मैंने तो ज़्यादा चार्जेस दिए हैं, व्हाट्स द इशू, आई एम जस्ट पेइंग अ लॉट। तो क्या प्रॉब्लम है मेरे अकेले उस रूम पे रहने के लिए? तो कायरा एकदम से हाथ रखती है टेबल पे और कहती कि सर जब वो 3 ऑक्यूपेंसी है और वो कॉलेज का हॉस्टल है, वो इनका पर्सनल रूम नहीं है और ना इनकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो तो कॉलेज की है ना, उसमें आपने 3 ऑक्यूपेंसी किया है कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, उस पर ये अकेले ऑक्यूपाइड कैसे कर सकती हैं? तभी वो बोलता है पहले किसने बुक किया था? तो वहाँ से वो बोलती है पहले मैंने बुक किया है, और वो रिसिप्ट निकाल के दिखाती है। तभी व्हाट्सएप से रिसिप्ट निकाल के तनु दिखाती है। तो डेट दोनों की सिमिलर्स रहती हैं, बट टाइमिंग अलग रहता है, एक का मॉर्निंग का टाइमिंग रहता है, एक का इवनिंग का टाइमिंग रहता है। जो मॉर्निंग के टाइम में कायरा रिद्धि ने बुक किया रहता है दोनों का, और जो इवनिंग का टाइम होता है वो कायरा ने किया रहता है। तो वो कहते हैं दोनों को तो सेम डेट पे, तो कहते हैं कि ओके फाइन, सेम डेट पर है, तो भी सर ये तो गलत है ना। तो वहाँ पर प्रिंसिपल थोड़ा स्ट्रक हो जाता है। वैसे देखा जाए इथिकली वे में प्रिंसिपल को कहना चाहिए था कि वो तीनों के लिए है, पर वो पैसे मोहिनी का देखकर, मोहिनी का रुतबा देखकर थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि मोहिनी के जो पापा रहते हैं वो हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, देखने के लिए बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, और वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रहता है कि, तो प्रिंसिपल के दिमाग में ये चलता है कि भाई इसके पापा कंस्ट्रक्शन में, इससे बैल ले ली, तो अगर इसको ढंग से रखा तो थोड़ा सा जो हमें टेंडर्स मिलते हैं, जो हमें अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, इसके पापा को देख के थोड़े कम रेट में करवा लेंगे। प्रिंसिपल वहाँ पर बिजनेस माइंडेड की वे में सोच रहा रहता है। तभी वो बोलती है तनु, लगा लगा लगा। तो कहती क्या लगा लगा लगा?
कहती अबे रिद्धि को फ़ोन लगा जल्दी से। कहती अबे रिद्धि मैम बोलना। अबे तू मैम की पढ़ी है, फ़ोन लगा जल्दी से। तो फ़ोन लगाती हैं। कहती है मैम सर ये लीजिए फ़ोन, जिन्होंने ये बुक किया है हमारी हम तनु बोलती है मेरी मैम है सर, जिन्होंने आपका कॉलेज सजेस्ट किया था, और वो खुद एक प्रोफेसर है हमारे यूनिवर्सिटी की, ये लीजिए। और स्पीकर पे डाल देती है। वो एक्चुअली क्या है, कायरा बोल नहीं पा रही थी, कायरा मेरी क्या गार्डियन ये कह रहा, क्योंकि उसकी तो फियांसे रहती है ना वो, तब वो बोल नहीं पाती है, तो तनु बोल देती है। तो जैसे स्पीकर पे फ़ोन रखता है, वहाँ से रिद्धि की वॉइस निकलती है, हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हेलो रिद्धि, रिद्धिशा, यू कैन कॉल मी मिस शाह। तो वो बोलते यस मिस शाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ये हॉस्टल किसके लिए बनाया गया है। तो वहाँ से प्रिंसिपल कहता है स्टूडेंट्स के लिए। राइट सर, स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए 3 ऑक्यूपेंसी हो या 4 ऑक्यूपेंसी हो, या फिर डबल ऑक्यूपेंसी हो या सिंगल ऑक्यूपेंसी हो, सबकी आपने सुविधा रखी है। तो सर कहते हैं हाँ जी, हाँ रखी है मैंने। तो सर अगर 3 ऑक्यूपेंसी है तो आप उसमें 3 लोगों को रखेंगे। तो कहते हैं हाँ, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन्स ले और 3 ऑक्यूपेंसीज में आए। हाँ जी मिश्रा। तो सर आप फिर एक ऑक्यूपेंसी के लिए 2 लोगों को बाहर रोड पे क्यों कैसे खड़ा कर सकते हैं। अगर मिस मोहिनी जो भी हैं उन्हें अगर अकेले रूम पे रहना है तो आप उन्हें सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम दीजिए, बट 3 ऑक्यूपेंसी कैसे कर सकते हैं। एंड बाय द वे शायद से आपको रिसिप्ट चेक करनी चाहिए कि मैंने मॉर्निंग में बुक किया है, एंड मुझे नहीं पता मिस रघुवंशी ने कब बुक किया है। तो तभी रिसिप्ट में तनु देख के बोलती है, और बोलती है मैम एट इवनिंग एट 6 o'clock। तो वहाँ से बोलते यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथिकली वे में देखा जाए तो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया था। फिर मैं ये मानूं कि आपने पैसों की लालच में जाकर ज़्यादा पैसों के चक्कर में उन्हें ऑक्यूपेंसी में दे दिया है, जब ऑलरेडी आपके यहाँ 2 लोग बुक हो चुके थे, तो और आप नहीं दे सकते हो वो किसी और को रूम, एथिकली वे में देखा जाए और टेक्निकली वे में देखा जाए। बाकी अगर आप पैसों के चक्कर में अपना हॉस्टल चलाते हैं या अपना कॉलेज चलाते हैं तो वो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ये विद्यालय जो रहता है वो न्यूट्रल होता है, और दूसरी चीज़ वो हमें शिक्षा देता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। बट अगर शिक्षा के मंदिर में ही पार्शियलिटी होने लग जाए तो वो मंदिर नहीं रहता है फिर। एंड आई थिंक आप फिर बिजनेस कर रहे हो या आप अपनी शिक्षा दे रहे हो, आप डिसाइड कर लीजिए। तभी वो कहता है मिस शाह आप एकदम करेक्ट कह रही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सॉरी टाइमिंग नहीं देखा, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मतलब आपको गलती से वार्डन के साथ गलती हो गई होगी, जब मिस रघुवंशी ने ऑलरेडी बुक कर दिया होगा उसके बाद आप लोगों ने बुक किया होगा। सीरियसली मैंने टाइमिंग दी थी, आप बिल्कुल सही हो। और हम यहाँ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सही कह रहे हो। नहीं नहीं, इनको शेयर करना पड़ेगा। वार्डन ये दोनों भी वहीं पर रहेंगी, और जो जो ज़्यादा पैसे हैं वो उनके रिटर्न कर दीजिए मिस रघुवंशी के। तो ऐसा नहीं हो सकता ये। और या फिर मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि मिस रघुवंशी को आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ सिंगल ऑक्यूपेंसी हो। तभी वार्डन कहती है सर ऑल आर बुक्ड, सिर्फ यही रूम खाली था। तभी कायरा कहती है कि हमें कोई इशू नहीं है कि मोहिनी हमारे साथ रहेगी, हमें कोई इशू नहीं है। तभी तनु कहती है हाँ सर हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, मोहिनी को रहना है हमारे साथ रह सकती है, पर अगर कोई रूम खाली नहीं है तो उनका भी हक है, उन्होंने भी पे किया है। तो वो कहते हैं आर यू श्योर। तो कहती है हाँ सर हम श्योर हैं। तभी वहाँ से रिद्धि कहती है सर वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे नो इथिकली वे एवरीथिंग, मैंने उन्हें पैसों के लिए सब चीज़ें नहीं सिखाई है। वेल सर, मेरे बारे में आप जान जाएंगे कि मैं अहमदाबाद की सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी पे एज अ
प्रोफेसर हूँ और मैंने ही आपका कॉलेज फर्दर स्टडीज़ के लिए सजेस्ट किया है। सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई है, इट्स मिशा, इट्स जस्ट सॉरी। तो कहती है ओके। वो फ़ोन कट कर देती है रिद्धि और तनु देती है। तभी जैसी जाए गए रहते हैं तो कहते ये मिशा है कौन, मैं इनके बारे में नहीं जानता। तभी स्माइल करते हुए तभी कायरा बहुत स्माइल करते हुए एकदम प्राउडली आकर बोलती है, रिद्धि शाह, आप गूगल पे सर्च करिए। तो वो वहाँ पर गूगल पे सर्च करते हैं रिद्धि शाह करके और पूरा नाम आता है, क्योंकि रिद्धि अब बहुत फेमस हो चुकी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस भी जीता रहता है, तब उन्हें प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। और जब उनका इंट्रोडक्शन गूगल पे होता है तो देखने लायक होता है कि उसका बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन होता है कि वो उनकी एज लिखी आती है जो 26 ईयर्स रहती है, और उसके नीचे पूरी डिटेल्स आती है कि वो इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस कंपटीशन जीत चुकी हैं, वो स्कॉलर हैं, वो टीजी हैं इस कॉलेज की, और वो बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर चुकी हैं। जैसे ही वो बायोडेटा देखते हैं, मतलब उसके बारे में गूगल में सर्च करते हैं, तो मुझे याद आता है कि बाप रे, अच्छा हुआ वो उन्होंने मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों से पंगे नहीं लिए। तभी वो सोचते हैं कि लड़की तो बहुत इथिकली तरीके से बात करती है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि कभी फ्यूचर में अगर प्रोफेसर, मैं यहाँ पर ऐसे अच्छे प्रोफेसर बुलाऊं तो कोई बात नहीं। और वो स्कॉलर स्टूडेंट रहती हैं पहले, मतलब अपने कॉलेज में स्कॉलर स्टूडेंट है, ऐसा कोई भी कंपटीशन है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ना जीती हो, वो बात अलग है। तो वो कहती हैं आप लोग इनसे इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हैं। तभी वो बोलने ही वाली रहती कि मेरी तो फियांसे हैं, पर तभी तनु इसका हाथ पकड़ के बोलती है, सर हम उनके अंडर थे, वो हमारी टीचर हैं कॉलेज की, तो इसलिए हमारे साथ वो एक एक उनका सॉफ्टवेयरली बिहेवियर है, और वो हमारी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कॉलेज की बेस्ट प्रोफेसर हैं वो। तो कहती हैं ओके। तो मोहिनी भी रिद्धि की फ़ोटो तो नहीं देख पाती है, पर रिद्धि के बारे में डिस्क्रिप्शंस बहुत पढ़ती है, तो मोहिनी को भी लगता है ओ माय गॉड, ये कहाँ की बंदी है, मतलब एकदम ऑसम टाइप। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। तो जो तनु रहती है वो बोलती है, तू क्या बोलने वाली थी। और मैं तो यही बोलने वाली थी, मेरी फियांसे है। तो कहती है, ओ पागल, तू यहाँ किसी को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, और अपना रिलेशनशिप ऐसे सबके सामने क्यों करेगी, एंड बाय द वे योर रिलेशनशिप इज़ नॉट नॉर्मल। तो तनु कहती है, जब जैसे ये तनु कहती है तो कायरा बोलती, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट अ नॉर्मल, ओके माय फैमिली एक्सेप्ट दैट, माय रिद्धि फैमिली एक्सेप्ट दैट, एवरीवन एक्सेप्ट दैट, इडियट, एवरीवन एक्सेप्ट दैट, ओके फाइन, बट यार हम नई सिटी में हैं, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों की सोच कैसी है क्या पता है। यार तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तेरी गर्लफ्रेंड लड़की है, तेरी शादी एक लड़की से होने वाली है, ये तुझे पता है, मुझे पता है, पुनीत को पता है, रिद्धि की फैमिली को पता है, पर यहाँ के लोगों को तो नहीं पता ना। एंड होमोफोबिक लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पता चला किसी को होमोफोबिक से प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसे रिएक्ट किया, एंड ट्रस्ट मी, तो किसी को भी जाके इतनी प्राउडली चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगी कि रिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड है, रिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड है। ज़रूरत ही नहीं है, तेरा पर्सनल है ये, पब्लिकली क्यों करना है तुझे। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है, तुझे बहुत प्राउड फील होता है कि तेरी गर्लफ्रेंड इज़ लाइक फियांसे, कायरा कहती है। तभी वो कहती है, ओ फियांसे तेरी बहुत 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 काबिल फियांसे है तेरी, आई अंडरस्टैंड, बट मेरी माँ चुप बैठना क्यों हमारे लिए पंगा करने। अपने कॉलेज में सब लोग थोड़े ओपन माइंडेड थे, रिद्धि मैम को सब जानते थे, इसलिए रिद्धि मैम पे उंगली तक नहीं उठी जब तेरी इंगेजमेंट हुई थी। बट यहाँ हम दूसरी जगह हैं, हम टोटली डिफरेंट सोसाइटी पर हैं यार, यहाँ के लोग कैसे हैं हमें नहीं पता, और तू शांत रहना। तो कहती ओके फाइन चल। तभी वो पुनीत बोलता, हो गया तुम लोगों का सारी चीज़ें। तो कहती हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, अब पुनीत बैठा रहेगा क्या, उठाना मेरा लगेज और लेकर चल। तो वो पुनीत एकदम से तनु की तरफ देख के बोलता है, ये क्या बात हुई। तो कहती बेबी उठाओ ना, इज्जत से बोल देती हूँ, बेबी उठाओ ना, इतना सारा लगेज हम कैसे उठाएंगे, कितने सारे बैग है। तो कहते ऐसे बोलना यार, मतलब
ओके सॉरी बेबी, मैं गुस्सा हूँ इस कायरा की वजह से, आप पे निकल गया। तो कहते कायरा यार तू गुस्सा ना दिलाया कर, गुस्सा उतरता तो मुझ पर ही है ना। पुनीत कहता है। तो कहते अरे मैंने नहीं दिलाया, चलो चलो बैग उठाओ जल्दी जल्दी। तो फिर वो बैग्स उठाते हैं और वार्डन की तरफ देख के बोलते हैं कि, तभी वो वार्डन बोलती है कि पहली बार ऐसा है जो टक्कर का मिला है। तो तनु और जो कायरा रहती है वो वार्डन की तरफ कहती है, मैम हमें लड़ाई नहीं करनी है किसी से भी, हम बहुत पीसफुली यहाँ पर रहना चाहते, हमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं पसंद है। तो वो वहाँ से उठाती है बैग और उठाकर अंदर की तरफ पुनीत लेके जाता है। पुनीत बहुत हेल्पिंगफुल नेचर का रहता है एंड पुनीत तो टॉपर भी रह चुका है और वो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन रहता है। फिर वो जैसी गेट खोलते हैं और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेट ऐसे ही ओपन होता है तो वो बोलता है यार रूम तो बहुत अच्छा है तुम लोगों का। तो कहते हैं हाँ बट बॉयज आर नॉट अलाउड, तो बाय पुनीत जाना होगा। कायरा बोलती तो रानू बोलती अरे रुकना, बाय बॉयज, बॉयज आर नॉट अलाउड, मेरा बॉयफ्रेंड है, आजा अंदर अंदर आ। तो वो कहते हैं अरे यार वो मोहिनी भी आ जाएगी नाटक करने के लिए, है क्या यहाँ पर, नहीं है ना, आजा आजा मेरे पास। फिर हाथ पकड़ के लेके जाती है और कहती है ये देख यहाँ पर है, ये देख कितना व्यस्त है, मस्त है, पूरा रूम दिखाती है। और फिर बोलती है यार वो कुछ कर थोड़ी ना रहा है, मेरा है। फिर बहुत तनु बहुत प्यार से करती है और तनु बोलती है बीबी खाना खाया आपने। तो कहती है नहीं यार तुम लोगों का लगेज उठा उठा के थक गया हूँ। तो कहते हैं चलो कैंटीन चलते हैं, सबके सब वहाँ लगेज रख देते हैं अपना और साइड में रखते हैं, डोर लॉक करते हैं। पर अभी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि डोर लॉक करते टाइम उनके पास कीज नहीं रहती है, क्योंकि अब तो 3 की चाहिए रहती है डोर लॉक कर, तभी मोहिनी आ जाती है। तो वो मोहिनी को बोलते हैं आप डोर लॉक की देंगे। तो कहते हैं मैं क्यों दूँ, जाके वार्डन से लो ना। तो कायरा बोलती है तुम इतना झगड़ा क्यों करती रहती हो, जब देखो झगड़ेलू हो, थोड़ा प्यार से बात करना नहीं आता। तो कहती तुमसे और प्यार से, पता नहीं कौन थी वो मिशाज वॉट एवर जिसने तुम्हें यहाँ पे घुसने के लिए कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया वो कौन है बंदी इतनी स्ट्रांग। तो कायरा बहुत स्माइल करते हुए बोलती है जो भी है मेरी है, स्ट्रे अवे। तभी रघुवंशी बोलती है तो मुझे कौन सा रहना है उनके साथ, अच्छा जाओ। फ्रेंड्स कंटिन्यू करते बट शोर बहुत हो रहा है जैसा आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।